नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल से यात्री परेशान हैं। महंगाई के चलते ऑपरेटर हलाकान है, लेकिन सरकार फिलहाल हड़ताल कर रहे बस ऑपरेटर्स से बातचीत भी नहीं कर रही। ऐसे में सवाल यह है कि महंगाई के इस दौर में जब डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो बस ऑपरेटर्स की यात्रा किराए में बढ़ोतरी की मांग क्या उनकी मनमानी है या फिर उनकी मजबूरी? और आखिर सरकार बस ऑपरेटर्स से बात क्यों नहीं कर रही? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आज सबसे पहले हम पूछने जा रहे हैं कुछ बड़े सवाल। क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल हम आपको दिखाते हैं। ये रहे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। पहले महंगाई से त्राहिमाम, अब बसों का पहिया जाम। खड़ी बसों से टैक्स वसूली, सरकार इंसाफ भूली। किराया बढ़ाने की मजबूरी, मनमानी या जरूरी? छत्तीसगढ़ में महाबंद, क्या सरकार है फिक्रमंद? ये बड़े सवाल हैं जो आज हम पूछ रहे हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है। कुछ खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक खास मेहमानों का, जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद दुबे जी, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इनकी एक पहचान यह भी है कि बस ऑपरेटर संघ से जुड़े रहे हैं और उसमें उसकी रहनुमाई भी करते रहे हैं हमेशा लगातार। और अभी भी हम देखेंगे कि वो कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखते हैं, बस ऑपरेटर्स का दर्द समझते हैं। इसीलिए चुनकर के आज प्रमोद जी आपको हमने तकलीफ दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और रमेश शर्मा, संभागीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले रमेश जी आपका रुख कर लेता हूं। आज आपके लिए बड़ा दिन है, और क्योंकि सरकार जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सुन नहीं रहे, इसलिए हमें बसों के पहिए थामने पड़े हैं। क्या मांगे हैं सर आपकी, और क्या वजह है कि इस स्तर पर आना पड़ा आपको? हमारी मुख्यतः दो मांगे हैं। एक मांग है 40% किराया वृद्धि की, और दूसरी मांग है निष्प्रयोज्य जो बसें हैं उनका जो समय सीमा का बंधन है वो नियम को समाप्त किया जाए, और प्रति किलोमीटर मात्र 40 पैसे बढ़ाने की मांग यातायात महासंघ कर रहा है, जिसके मांग न पूरी होने के कारण ही पूरे प्रदेश में 28 ज़िलों में अनिश्चितकालीन के लिए पूरी बसें बंद हैं। ये हमारी मजबूरी है, और मजबूरी बस ही हमको ये कदम उठाना पड़ा। और केंद्र सरकार द्वारा निरंतर लगातार डीजल के प्रति लीटर में वृद्धि करते करते आज 97 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जो कि 2018 में 60 रुपये प्रति लीटर था। इंश्योरेंस के प्रीमियम दर में भी 300% की वृद्धि हो गई है, जिसके लिए यातायात महासंघ ने लगातार चिट्ठी माननीय सीतारमण वित्त मंत्री जी को भी लिखा है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमने राज्य सरकार से भी किराया वृद्धि के लिए विनय अन्य निवेदन किया है, और इसी परिप्रेक्ष्य में ही हमें अनिश्चितकालीन के राज्य सरकार भी नहीं सुन रही सर आपकी, क्योंकि ये परमिशन तो आपको राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार ने क्या कहा आपको? राज्य सरकार से भी हमें माननीय मंत्री महोदय, परिवहन मंत्री महोदय से मिलने गए थे, और वहाँ से भी हमें कोई ठोस आश्वासन या सकारात्मक निर्णय कोई नहीं मिला है। ठीक है। और खाली आश्वासन भी अभी तक ठोस रूप से नहीं मिला है। इसी कारण हमको बाध्य होना पड़ा अनिश्चितकालीन हड़ताल। सुंदरानी जी, क्या आपको लगता है बस ऑपरेटर्स की मांग सही है? आप किसके साथ हैं सर? क्या 40% किराया बढ़ाया जाना चाहिए बस ऑपरेटर्स का? 40% नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, तो भी बैठ के बात करना चाहिए। जो वाजिब किराया बढ़ना चाहिए वो बढ़ाया जाना चाहिए। जब 27 रुपए लीटर पे राज्य सरकार डीजल पर टैक्स वसूल कर रहा है, तो बस वालों के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे न दे, लेकिन बस वालों की अगर मांग है, क्योंकि मैं तो व्यापार से आता हूँ साहब, घाटे में कब तक चलेगा व्यापार? अगर बस वालों की डिमांड है, टैक्स भी बटा रहे हैं, और कई बार तो सवारियां भी नहीं मिलती, और कोरोना महामारी के चलते कमर टूट गई है बस व्यापारियों की, पूरी ट्रांसपोर्टरों की। तो निश्चित रूप से इस पे भूपेश बघेल जी की सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, और निश्चित रूप से कुछ न कुछ राहत दी जानी चाहिए। सुंदरानी जी, एक छोटी सी चीज और कही है रमेश जी ने, 300% इंश्योरेंस के रेट बढ़ गए हैं सर, 300%। निर्मला सीतारमण जी को चिट्ठियां लिख लिख के थक गए ये लोग।
उसके लिए भी कुछ बोलिए सर। देखिए 300% इंश्योरेंस के रेट बढ़े हैं, मैं तो आज सुन रहा हूँ। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पे भी शासन को विचार करना। तो सर छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या इस मामले को लेकर के इनकी तकलीफ जो है केंद्र तक पहुंचाएगा? देखिए मैं निजी रूप से मैं पत्र। ठीक है प्रमोद जी, आपके पास आता हूं। धर्म संकट है सर आज आपके लिए, लेकिन मैं देखना जरूर दिलचस्प होगा कि आप क्या सरकार का रुख रखते हैं, या आपको पता है कि दर्द क्या है, कहां दिक्कतें हैं सर, क्या दिक्कत आ रही है जो अपनी। अभिलाष जी प्रमोद जी सुलझे हुए नेता हैं और सच्चाई को स्वीकार करने का साहस भी रखते हैं। चलिए, बड़ी जिम्मेदारी दे दी प्रमोद जी सुंदरानी जी ने आपको। बताइए सर। नहीं, इसमें कोई धर्म संकट वाली बात ही नहीं है। हम अपनी बात रख रहे हैं, सरकार अपनी बात रख रही है जी। और सबसे पहले मैं अपने बच्चों के पेट पालने के लिए अपना व्यापार करता हूं, वो मेरा पहला धर्म है। उसके बाद फिर सेकेंडरी और तीसरी बात होती है। आज वास्तव में अगर स्थिति की बात करें तो बस ऑपरेटर कहीं ना कहीं से सब धाराओं में पीस जा रहा है। अगर कहीं 32-35 रुपया अगर कहीं डीजल के रेट में वृद्धि होती है और इंश्योरेंस के रेट में वृद्धि होती है, टायर के रेट में वृद्धि होती है, ट्यूब के रेट में वृद्धि होती है, तो सारे रेट वृद्धि है, ये आंखों के सामने है और इससे कोई छिपाया नहीं जा सकता। और बस ऑपरेटर टैक्स पटाते हैं, इसलिए केंद्र की सरकार को भी चाहिए उनको राहत दे और राज्य की सरकार को भी यात्री किराए में वृद्धि बिना रुके किया जाना चाहिए, क्योंकि बस ऑपरेटर्स टैक्स पटाते हैं वो, और टैक्स की जो राशि होती है वो 75,000 से लेकर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक के होती है। ये अलग बात है कि हम किस विचारधारा के हैं, किस पार्टी में हैं, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बस ऑपरेटर हूँ, एक व्यापारी हूँ और अपना परिवार चलाना, अपने परिवार को पालना, ये हमारी पहली नैतिक जिम्मेदारी है। इस ओर से मैं निश्चित रूप से कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों ने 2 बार निवेदन किया है कि यात्री किराए में अविलंब वृद्धि होनी चाहिए, और परिवहन मंत्री जी से भी हम लोगों ने बात कही है। तो इसमें देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसपास के जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश में भी यात्री किराए में वृद्धि हो गई, और आदरणीय सुंदरानी जी जो कह रहे थे कि 40% नहीं होनी चाहिए और बैठ के कम से कम बातचीत होनी चाहिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि आज के रेट के हिसाब से अगर बात की जाए, वाजिब बढ़ोतरी होनी चाहिए। प्रमोद जी, मैंने ये कहा वाजिब बढ़ोतरी, मैंने ये भी कहा मैं इनकी समर्थन करता हूँ, मैं व्यापारी परिवार से आता हूँ प्रमोद जी। जी। चलिए, अच्छी बात है ये, और मुझे खुशी है कि प्रमोद जी ने बहुत साफगोई से, जैसी कि जिम्मेदारी दी थी श्रीचंद जी ने, और बहुत साफगोई से स्वीकार किया कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, वो वाली स्थिति है। पहले अपने बच्चों को और परिवार को कोई भी देखता है, और फिर सियासी जो विचारधारा है या लगाव है वो अपनी जगह होता है। रमेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। सर, मैं रमेश जी ये भी सुन रहा था कि जो बसें खड़ी रहीं कोरोना काल में, टायर जिनके पहिए जाम रहे, उनसे भी टैक्स वसूल रही है सरकार, उनकी भी पैसे माफ करने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए तो आपके पास कानूनी रास्ते भी खुले हुए हैं। जब बस चली ही नहीं सड़क पर, लॉकडाउन लगा रहा, तो कैसे टैक्स ले रही है सरकार? इसके लिए पिछले कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था, तो 7 महीने का टैक्स माफ की हमारी राज्य सरकार माननीय भूपेश बघेल जी ने। और अभी जो रिसेंटली 2 महीने जो लॉकडाउन था उसका जरूर माफ नहीं हुआ है, और उसका माफ होना चाहिए। और टैक्सेस जो खड़ी नॉन यूज बसें हैं उनके हम मांग कर रहे हैं कि समय का सीमा जो समाप्त किया जाए, उसका नियम को ही चेंज करके बंधन मुक्त किया जाए, ताकि नॉन यूज बसों का टैक्स न लगे जो खड़ी गाड़ियां हैं। क्योंकि जितनी खड़ी गाड़ियां हैं खड़े खड़े वैसी सड़ गई हैं, टायर ट्यूब से लेके उसके पार्ट्स वगैरह भी सब जाम हो गए हैं, और दूसरा वायरिंग वगैरह सब चूहे कुतर दिए हैं, सीटें कुतर दी हैं, तो वो तो वैसे ही कंडम हो गई है गाड़ियाँ खड़े खड़े। और मात्र अभी वर्तमान में 10 से 15% गाड़ियाँ चल रही हैं, बाकी गाड़ियाँ तो पिछले लॉकडाउन से ही खड़ी हैं। तो लगातार रमेश जी, कितने लोग सफर करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक आंकड़ा है कि रायपुर से ही करीब 5 लाख के आसपास लोगों का आना जाना हो जाता है। तो ऐसे कितने यात्री होते हैं? और मैं ये भी देख रहा था कि कई बस ऑपरेटर्स को अपनी बसें जो है बैंक को देनी पड़ी, क्योंकि वो लोन नहीं चुका पा रहे थे वक्त पर। जी।
ये आंकड़ा ये खाली रायपुर का नहीं है, पूरे प्रदेश का है। पूरे प्रदेश में 28 जिलों में जो यात्रियों की संख्या है लगभग 5 लाख लोग डेली प्रतिदिन सफर अच्छा, ये करते डेली का आंकड़ा है जी। और जिनको अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, हमें खेद भी है। और ये जी ये प्रतिदिन 5 लाख पूरे स्टेट का है, और पूरे 28 जिलों का। 12,000 बसें हैं टोटल, तो उसमें 12,000 की बसों के चक्के अभी थम गए हैं। और कितने लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बस के परिवहन और उसके दिनेश से जुड़े हुए होंगे रमेश जी सॉरी? इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1,08,000 कर्मचारी और बस ऑपरेटर जुड़े हुए हैं इस 12,000 बसों के व्यापार के माध्यम से। और इसमें चालक हैं, परिचालक हैं, क्लीनर हैं, और बुकिंग एजेंट हैं, और उससे जुड़े हुए जैसे कुली हैं, लगेज उतारते चढ़ाते हैं। बहुत गरीब तबके के लोग भी जुड़े हुए हैं। एक बस से कई लोगों का रोजगार चलता है। बिल्कुल। और बस के खड़े होने से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं आज की डेट में। सही बात है। जो डेली का जो उनका दैनिक वेतन मिलता था वो नहीं मिल रहा है, मासिक वेतन मिलता था वो नहीं मिल रहा है उनको। सुंदरानी जी, जब हमने देखा कि सभी के लिए कुछ पैकेजेस, कुछ रियायतें, कुछ राहतें दी गई हैं, तो इस तरह के बिजनेस जो हैं ये बहुत ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका इनको बिलोंग करता है। आपको लगता नहीं कि चाहे वो केंद्र हो या राज्य हो, दोनों को ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बिजनेसेस के लिए कुछ राहत और स्कीम लेकर के आना चाहिए? निश्चित रूप से लाना चाहिए, ब्याज माफ करना चाहिए। जितना समय बसें खड़ी रही इनकी किस्तों में छूट दी जानी चाहिए। कहीं न कहीं ब्याज मुक्त करें, राज्य सरकार भी कुछ वहन करे, कुछ केंद्र को भी इनके प्रति विचार करना चाहिए। जितने भी राज्यों में लॉकडाउन के दौरान ये व्यापार प्रभावित हुआ है, ट्रांसपोर्ट व्यापार, सिर्फ बसें ही नहीं, मैं तो पूरे ट्रांसपोर्ट व्यापार की बात करता हूँ, बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मैं इनके साथ हूँ, इनकी डिमांड्स पर विचार किया जाना चाहिए, कहीं न कहीं राहत प्रदान की जाए। अच्छा सुंदरानी जी, आपको क्या वजह लगती है भूपेश सरकार क्यों बातचीत नहीं कर रही है? ऑपरेटर्स की मांगों को क्यों नहीं माना जाता इनके साथ एक मेज पर बैठ करके, ताकि सहानुभूति से इस पर विचार किया जाए? लोग तो अपने ही हैं, छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं, कहीं बाहर से तो आए नहीं है सर। देखिए, जब राजा का हट होना तो प्रजा को भुगतना पड़ता है। राजा हटीला है, राजा को बैठ के बात करनी चाहिए। राजा हमेशा प्रजा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और मैं अब कहूंगा तो जरूर प्रमोद दुबे जी कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी संवेदनशीलता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ। बस के स्ट्राइक से आम गरीबों को भी परेशानी हो रही है, जो यात्रा करते हैं बसों के माध्यम से। तत्काल बस ऑपरेटर्स को बुला के बात करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि ये 40% की इनकी डिमांड है, लेकिन जो व्यवहारिक हो, अगर 40% व्यवहारिक है तो मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन जो व्यवहारिक हो, जितना इनके ऊपर बोझ आया है, डीजल के मूल्य वृद्धि का हो या इंश्योरेंस की वृद्धि का या पार्ट या टायर के मूल्य वृद्धि का इफेक्ट जितने परसेंट आया हो, उतने परसेंट किराया भी बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ राहत प्रदान की जानी चाहिए। मैं इनकी अक्सर से इनके हर मांग पे अपने हस्ताक्षर करता हूँ। लेकिन प्रमोद जी, मैं आपके पास आता हूँ। प्रमोद जी, लेकिन वैसे ही लोग, जैसे जो हाल ट्रांसपोर्ट या बस इंडस्ट्री का है, वही लगभग आम लोगों के तमाम बिजनेसेस का है। अब अगर 40% दाम बढ़ जाएंगे सर, तो ये तो फिर आम लोगों के साथ और दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो ये आम लोगों पर भी तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। उसको कैसे आप देख रहे हैं, और सरकार क्यों बात नहीं कर रही है? 2 सवाल है मेरे आपसे। नहीं, 40% वृद्धि इसलिए मांगी जा रही है। वैसे कायदे से अगर कहीं कैलकुलेट करें आप, तो ये जो वास्तविक वृद्धि है वो 80% की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि 63 रुपये डीजल के रेट थे, आज 97 रुपये हो चुके हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर बात करेंगे आप, डीजल के अलावा टायर और मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ों को जोड़ दें आप, तो हमारे 80% के रेट बढ़ने चाहिए। वो भी हम जायज़ नहीं मानते, क्योंकि यात्रियों के ऊपर इकट्ठे बोझ किसी चीज़ का आए, ये हमें भी स्वीकार नहीं है। कुछ बोझ वो सह लें, कुछ बोझ हम सह लें, और दोनों मिलकर जब चला पाएंगे तभी। देखिए, ये शिक्षित बेरोजगार योजना के अंतर्गत हमारी बसें फाइनेंस हुई हैं। अब शिक्षित बेरोजगार योजना के अंतर्गत हमारी बसें फाइनेंस हुई है, तो आज उसकी ब्याज,
उसकी वो, या तो फिर बस शिक्षित बेरोजगारों को देना ही नहीं था। जब यही अगर स्थिति है, हमारी बातों को अगर चाहे कोई भी सरकार हो, कोई मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री मेरे परिवार को नहीं चलाता। सबसे पहले मेरा धर्म है कि मैं जिस व्यापार को करता हूँ वो बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, और जिस व्यापार को जो लोग कर रहे हैं वो बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। हम टैक्स पटा रहे हैं और उसी ईमानदारी के प्रतिफल के स्वरूप हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गिड़गिड़ाने की या ये कोई बात नहीं है। सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो लोग अगर कहीं शिक्षित बेरोजगार योजना में अगर बसों का फाइनेंस कराए हैं और उनको अगर 75,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक ईमानदारी से टैक्स पटाए हैं, तो जितना यात्रियों का ध्यान रखना चाहिए उतनी, जिस प्रकार से रमेश शर्मा जी ने बताया कि 1,08,000 परिवार इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो क्या वो 1,08,000 व्यापार से जो लोग जुड़े हैं वो भी तो कोई ना कोई आपकी जनता है, आपकी प्रजा है। उनका भी ध्यान उसी प्रकार रखना चाहिए जिस प्रकार से यात्रियों का रखना चाहिए। इसीलिए हम 40% कह रहे हैं कि 80% मत बढ़ाइए, 40% मात्र में दोनों बैलेंस हो जाएंगे। सरकार क्यों बात नहीं कर रही प्रमोद जी? आप तो चूंकि सरकार को भी जानते हैं और सरकार किस तरह से डील करती है इन चीजों को वो भी समझते हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि कोई भी सरकार हो वो यात्रियों की ओर ध्यान देना चाहिए, ये बात भी वाजिब है, इसे हम गैर वाजिब नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बस का मालिक है या बस के व्यवसाय से जो इतने छोटे लोग जुड़े हैं, उनको भी आप राजधर्म के तहत उनकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है, क्योंकि बस का व्यवसाय है वो सेवा का व्यवसाय है, अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी में ये व्यवसाय आता है। इसलिए आपके माध्यम से भी मैं सीधे सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सारी चीज़ों को छोड़कर बस ऑपरेटर्स जो आज इतने दिन से 15 दिन से हड़ताल में हैं, उनका परिवार बिखरने की कगार पर है। एक बस ऑपरेटर जो है महासमुंद का, वो सुसाइड कर चुका है। तो अपनी बात सरकार के पास हीला हवाला से न रख के हम सीधी बात करते हैं, और इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है कि हम सरकार में है। आपको लगता है कि प्रमोद दुबे अपने बस तक सीधे पहुंच नहीं रही हैं चीजें, या बीच के अधिकारी या कुछ नेता इसमें एक दीवार बन रहे हैं, या आपको लगता है कि पूरा मामला भूपेश जी के संज्ञान में है, लेकिन चूंकि हालात का दबाव है इसीलिए वो शायद किराया बढ़ने नहीं देना चाहते? अब इसकी जानकारी तो वही दे पाएंगे, या हमें इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई अधिकारी अगर ऐसा कर रहे होंगे तो अधिकारी को भी सोचना पड़ेगा, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको तो निश्चित रूप से, और अगर सरकार के बीच में अगर कोई आ रहे हैं तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो बीच के लोगों को हटाए। ठीक है रमेश जी, करें। और एक ही व्यापार नहीं, मैं तो आदरणीय सुंदरानी जी भी व्यापार से हैं, मुझे खुशी है। जिस व्यापार के लिए भी इस प्रकार की अगर कवायद होगी तो सरकार से नहीं, जहां तक लड़ने की बात आएगी, हम लोग उन लोगों में से हैं जो सारे लोगों के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए हमें ये कोई धर्म संकट वगैरह वाली बात नहीं है। ठीक है रमेश जी, हमारा कर्तव्य तो फिर कितनी तैयारी है सर? इतने दिनों से आप हड़ताल पर हैं, बसों के पहिए थम गए हैं, आगे कब तक ये जंग रहेगी सर? आगे जब तक जंग रहेगी, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि हम चरणबद्ध आंदोलन कई चरणों में करके आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। तो बसें बंद ही रहेंगी। सरकार जो है हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती, विचार नहीं करती, कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेती, तब तक अनिश्चितकालीन बसें बंद रहेंगी। क्योंकि बसें देखिए, अभी हमारे 2,500 से 3,000 बसें तो फाइनेंसर खींच के ले गए हमारे ऑपरेटरों के। उसी चक्कर में ही एक ऑपरेटर हमारा जो सुसाइड कर लिया महासमुंद का। तो बसों में बहुत सारे खर्चे रहते हैं, टोल टैक्स रहता है, मंथली टैक्स रहता है, फिर आपके किस्त रहती है, फिर ड्राइवर कंडक्टर का है, क्लीनर का है, ऑपरेटर का है, बुकिंग एजेंट का, बहुत सारे, मतलब कई लोग जुड़े हैं, बहुत लोग खर्चे रहते हैं। तो हम लोग उस खर्चे को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 60 रुपए लीटर 2018 में था प्रति लीटर, अभी 97 रुपए लीटर हो गया है। तो हमारी मजबूरी है। ठीक सर, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हुए हैं। ठीक है सुंदरानी जी, बहुत 20 सेकंड नहीं बंद किए हैं। 20 सेकंड में सुंदरानी जी आपसे रिएक्शन लूंगा, बस क्योंकि समय कम है। सुंदरानी जी, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मुसीबत के इस वक्त में बस ऑपरेटर्स के साथ बीजेपी संगठन को आकर के खड़ा होना चाहिए? आपको निश्चित रूप से
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते भी मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूं, जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं इनके साथ खड़ा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका भी शुक्रिया। और रमेश शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। जंग लंबी है लेकिन जायज है, ये साफ तौर पर नजर आता है। बढ़ोतरी होना चाहिए, ये भी साफ तौर पर नजर आता है। सरकार मेज पर बैठकर बात करे तो ये तय हो सकता है कितनी बढ़ोतरी, क्योंकि जिस तरह से कहा रमेश शर्मा जी ने, प्रमोद दुबे जी ने कि थोड़ा बोझ यात्री उठा लें, थोड़ा बस ऑपरेटर उठा लें, तो ये जो मुश्किल वक्त है ये कट जाएगा, खौफ का बादल छट जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये कब होगा, जब सरकार आकर के बातचीत करने को तैयार होगी। और सबका मालिक अगर एक होता है तो बस ऑपरेटर्स का भी तो कोई मालिक होगा, उनकी भी कोई सुनेगा, वो भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं। अब देखते हैं कि सरकार इस अहम मसले पर कब ध्यान देती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी इस डिबेट में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।